biology educator in the NEET category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Pouja. तो yes, आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉग. ठीक है, लेक्चर 1 में हमने मॉर्फोलॉजी तक खत्म किया था. आज के इस लेक्चर में एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉग के एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे और वेरियस सिस्टम्स सीखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब आज सिस्टम्स कवर करेंगे और एंड में रिप्रोडक्शन से कंप्लीट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हाँ, और कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक फ्रॉग. और कल हम स्टार्ट करेंगे विथ न्यू टॉपिक कॉकरोच. ठीक है, फिर कॉकरोच हो जाएगा. कॉकरोच के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये लेक्चर. ठीक, तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम किससे, विथ आवर टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, मॉर्फोलॉजी तक कर दिया था, एनाटॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू. इसमें दो चीजें आएंगी. एक आएगा मेरा एलिमेंट्री कैनाल, और एक आएंगे मेरे डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये कार्निवोर में क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट इंटेस्टाइन. अब एक एक करके करते हैं. सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में देखते हैं. एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं. तो सबसे पहले जो फूड खाते हैं फ्रॉग, जो खाते हैं, क्या क्या खाते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था. इंसेक्ट्स और ये सब खाते हैं. विद सबसे पहले ये फूड को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग. फ्रॉग की टंग कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है. कैसी टंग होती है, बाइलोब्ड टंग. तो बाइलोब्ड टंग से लिया. सबसे पहले फूड जाएगा किधर, माउथ में. फिर माउथ से जाएगा बकल कैविटी. किधर, बकल कैविटी. फिर बकल कैविटी से जाएगा फेरिंग्स में. किधर जाएगा, फेरिंग्स. बकल कैविटी से फेरिंग्स. फिर फेरिंग्स से जाएगा स्टमक. फिर स्टमक से इंटेस्टाइन, है ना. इंटेस्टाइन से रेक्टम और फिर बाहर निकल जाएगा क्लोएका से. ठीक है, तो ये पूरा ये है. हाँ, सबसे पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड देन लास्ट क्लोएका. तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल. फिर बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड की. ठीक है, किसकी बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो कौन से ग्लैंड है जो कि हमको करना है. सबसे पहला आता है लिवर. सबसे पहला आता है कौन सा, लिवर. क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस. क्या, बाइल जूस. फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेनक्रियास. पेनक्रियास की बात करें तो ये क्या निकालते हैं, पेनक्रियाटिक जूस. जो कि किस में मदद करता है, डाइजेस्ट में मदद करता है. डाइजेस्टिव एंजाइम. कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स. और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है तो प्रोटीन्स. ठीक है, फिर आता है स्टमक. स्टमक क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक
जूस, हाँ ना, गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl, गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl, ये क्या, HCl ये क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है। क्या करेगा ये, पार्शली डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा ये, पार्शियल डाइजेस्ट। फिर क्या बन जाएगा पार्शियल डाइजेस्ट के बाद, काइम बन जाएगा। क्या बन गया, काइम। फिर ये जो काइम बन गया, ये काइम किधर जाएगा, डिनोडेनम में जाएगा। फिर डिनोडेनम से इंटेस्टाइन, एंड देन, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है, विलाय प्रेजेंट होता है ना, एब्जॉर्प्शन, विलाय एंड माइक्रोविलाय, विलाय। और इंटेस्टाइन में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है। और डिनोडेनम में क्या आता है, बाइल जूस आता है। और क्या आता है, और आता है मेरा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये था मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें करनी है, एक एलिमेंट्री कैनल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। कार्निवोर में क्या होता है, शॉर्ट इंटेस्टाइन होता है। फिर अगर मैं बात करूँ, जो फ्रॉग है, जो खाना खाता है, खाना किससे लेता है वो, विद द हेल्प ऑफ बाइलोब्ड टंग। फिर खाना जाता है माउथ में, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, एंड देन आउट बाय क्लोएका। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले आता है लिवर। लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस किस में मदद करता है, टू डाइजेस्ट एंजाइम, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा तो प्रोटीएज। स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl, और ये पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। पार्शली डाइजेस्ट करके क्या बना दे, पार्शली डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, काइम। फिर काइम जो है वो किधर जाएगा, डिनोडेनम में जाएगा। डिनोडेनम के पास क्या आती है, बाइल जूस आती है और पेनक्रियाटिक जूस आती है। बाइल जूस कहाँ से आती है, फ्रॉम द लिवर। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आती है, फ्रॉम द पेनक्रियास। फिर वहां से जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, फाइनल डाइजेशन होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन में विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये मेरा प्रोसेस था किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन। अभी जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो मेरा लैंड पे भी रहता है ना, और वाटर में भी रहता है। तो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है ना। तो लैंड पे भी सांस लेगा, जब पानी में होगा तो पानी में भी सांस लेगा। तो जब लैंड पे होगा तो तीन तरीके से क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। सबसे पहले आती है किससे, विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी। फिर आता है स्किन, एंड देन लंग्स। ठीक है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर में किससे लेगा, स्किन से। देखते हैं, देखो स्किन कैसी होती है ना, स्किन कैसी होगी तो मॉइस्ट। स्किन कैसी होगी, मॉइस्ट, गीली गीली, गीली गीली होगी और स्लिपरी। मॉइस्ट एंड स्लिपरी। लंग्स की बात करें तो लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ। और इधर वाटर की बात करूं तो वाटर में किससे लेते हैं वो, बाय द हेल्प ऑफ स्किन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन। और स्किन की रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस
एस्टिवेशन। स्किन से अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स से कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। हाँ। फिर देखो जो एयर है, एयर जो एयर होती है वो एंटर करती है कहाँ से, विद द पेयर नॉस्ट्रिल्स। फिर वहां से जाएगी किधर, बकल कैविटी। कहाँ पे जाएगी, बकल कैविटी। फिर बकल कैविटी से किधर, लंग्स में। जब विंटर सीजन और समर सीजन के टाइम पे ये छुपे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन एंड हार्बिनेशन। तो इस टाइम पे सांस किससे लेते हैं, रेस्पिरेशन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्किन। याद रखना, ये पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो मैं एक और बार बता देता हूँ, रेस्पिरेशन में आता है रेस्पिरेशन फ्रॉग। देखो फ्रॉग लैंड पे भी रहेगा, वाटर में भी रहेगा। जब लैंड पे होएगा तो वो रेस्पिरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी, स्किन, लंग्स। जब लैंड पे होएगा किसकी मदद से करेगा, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स। ठीक है। स्किन कैसी होती है, इसकी मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। लंग्स की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब वाटर में होगा तो किससे करता है, वो स्किन से करता है। वाटर की रेस्पिरेशन को बोलेंगे एक्वेटिक रेस्पिरेशन, है ना। और स्किन की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसी होती है, एयर एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन लंग्स। एस्टिवेशन हर्बिवेशन के टाइम पे स्किन की हेल्प से ये सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम, एंड पोर्टल सर्कुलेटरी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी, सिंपैथिक, लिम्फेटिक सिस्टम एंड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 3 टाइप के हमारे होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्लड सर्कुलेटरी की। किसकी, ब्लड सर्कुलेटरी की, है ना। एक एक करके करते हैं अच्छे से। ब्लड सर्कुलेटरी थोड़ा अच्छे से, बाकी तो ऐसे, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर देखेंगे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहला आता है हार्ट, जो कि कैसा होता है, 3 चेम्बर मस्क्यूलर कवर्ड होता है बाय पेरिकार्डियम, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। फिर आते हैं इसमें ब्लड वेसल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड भी फिर आगे 3 में डिवाइडेड है। ब्लड में आता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, और सॉरी 2 में डिवाइडेड है। तो सॉरी यार, देखो ब्लड जो है, ब्लड वो फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स।
ब्लड सेल्स में आते हैं हमारे आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, PLATELET, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर देखो, ठीक है, तो ये समझ गए। ब्लड सर्कुलेटरी में एक हार्ट होता है जो कि 3 चैम्बर्ड होता है, मस्कुलर होता है, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर एक ब्लड दो में डिवाइड होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड सेल्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर देखो, जो हमारा हार्ट होता है, सॉरी, ये वाले हार्ट से समझाता हूँ मैं। देखो, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इधर मेरे बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट से क्या, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ वेना केवा, वेना केवा। फिर वेना केवा से जाएगा किधर, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। फिर यहाँ से इनटू राइट एट्रिया, फिर राइट एट्रिया से वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया में क्या आता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर वेंट्रिकल से जाएगा किधर, कोनस आर्टीरियोसस, कोनस आर्टीरियोसस। फिर कोनस आर्टीरियोसस से किधर, आर्टरीज में। फिर आर्टरी से किधर, हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये है पूरा 3 चैम्बर हार्ट फ्रॉग का। देखो, दो एट्रियन, लेफ्ट एट्रियन, सॉरी राइट एट्रियन, लेफ्ट एट्रियन और वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स में क्या होती है, मिक्सिंग होती है। क्या होती है, मिक्सिंग होती है। इसके लिए वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं रख पाता है ना, मिक्सिंग होती है वेंट्रिकल्स में। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेना केवा में, वेना केवा से साइनस वेनोसस एंड देन राइट एट्रिया से वेंट्रिकल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया, फिर वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स से जाएगा किधर, कोनस आर्टीरियोस में। फिर कोनस आर्टीरियोस से जाएगा आर्टरीज में। फिर आर्टरीज से जाएगा किधर, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। फिर बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम की, है ना। देखो, तो हमें ब्लड सर्कुलेटरी हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। आ जाओ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर देखो, लिम्फेटिक सिस्टम में भी इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3। क्या क्या आता है इसमें, lymph channels, and lymph nodes। लिम्फ में क्या होता है, कोई आरबीसी नहीं होता है और फ्यू प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम में आते हैं लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स। लिम्फ में कोई आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, फ्यू प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने लिम्फेटिक सिस्टम कर दिया। फिर आता है पोर्टल सर्कुलेटरी। पोर्टल सर्कुलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है ब्लड को, लेकिन बीच में क्या लेगा, बीच में क्या लेगा, हॉल्ट लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मेरे को अभी बस से मुंबई टू दिल्ली जाना है, मुंबई टू दिल्ली जाना है, तो बस वाले ने क्या किया, बीच में हॉल्ट लिया। तो ये भी पोर्टल सर्कुलेशन भी कुछ ऐसा ही होता है।
देखता हूँ। पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन में दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेपेटिक, एक होता है रीनल। तो पहले बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा, ब्लड जो है मेरा इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन से किधर जाना है, हार्ट में जाना है। लेकिन वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन से पहले लिवर में जाएगा, फिर वो हार्ट में जाएगा। इंटेस्टाइन से कहाँ जाना है उसको, ब्लड को इंटेस्टाइन से हार्ट में जाना है, लेकिन वो बीच में क्या ले रहा है, हॉल्ट ले रहा है किधर, लिवर पे। फिर देखो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, इधर लोअर लिम्ब से कहाँ पे जाना है, हार्ट में जाना है। लेकिन इधर भी क्या रहेगा, वो बीच में हॉल्ट लेगा। लोअर लिम्ब से पहले किधर जाएगा, किडनी में जाएगा, फिर किडनी में कहाँ से जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो ये याद रखना है। पोर्टल सर्कुलेशन दो टाइप के, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक सिर्फ नाम से पता चल रहा है कि क्या आएगा, लिवर, तो इंटेस्टाइन से लिवर, फिर लिवर से हार्ट। रीनल पोर्टल सिस्टम में लोअर लिम्ब से किडनी, किडनी से हार्ट, ठीक है। तो बीच में हॉल्ट लेके गया है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी भी कर दिया, लिम्फेटिक सिस्टम भी कर दिया, और पोर्टल सर्कुलेटरी भी कर दिया। फिर बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कैसा होता है मेरा, यूरियोटेलिक। इसमें हो क्या होता है, क्या प्रेजेंट होगी, पहले किडनी, किडनी कैसे होगी इधर, बेसिनोफेरिक ऑयस्टर। देखो बीच में क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होएगा। ये क्या प्रेजेंट है मेरा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, मेरी किडनीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो किडनीज जो है मेरी वो वर्टिब्रल कॉलम के आइडल साइड में प्रेजेंट होती है, ऑन द आइडल साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो किडनी है, किडनी के पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, किडनी के पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट प्रेजेंट होता है ऑफ किडनी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन से किधर जाएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से किधर, क्लोएका, नहीं सॉरी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से किधर, यूरेटर, फिर यूरेटर से किधर, क्लोएका। ये मैं पीछे लिख देता हूँ, छोड़ो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। तो बस यहाँ पे इतना समझ लो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। फिर नेफ्रॉन से किधर जाएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएगा यूरेथ्रा,
फिर यूरेथ्रा से क्लोएका, फिर वहां से यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब ये जो यूरेटर है ना, यूरेटर मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यूरेटर मेल और फीमेल में फ्रॉग में अलग होता है, मेल एंड फीमेल। अगर मेल की बात करूं तो कैसा होता है, मतलब मेल की बात करें तो स्पर्म भी यहाँ से आएंगे, यूरिन भी यहाँ से आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। लेकिन फीमेल की बात करें तो यूरेटर एंड ओविडक्ट क्या होते हैं, सेपरेट, आर सेपरेट। तो ये है यूरेटर मेल और फीमेल में अलग होता है। हाँ, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से कहाँ पे जाएगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से यूरेथर, यूरेथर से क्लोएका, क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर, है ना। हाँ, यूरेटर मेल और फीमेल में अलग अलग है। मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट, लेकिन फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट आर सेपरेट। फिर आते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन। Central and coordination is divided into the two. Nervous system and endocrine system. फिर जो नर्वस सिस्टम है इज डिवाइडेड इनटू द टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, हाँ ना। हाँ, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। अब ये भी डिवाइडेड इनटू द टू, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है, ब्रेन इज कवर्ड बाय बोनी बॉक्स कार्नियम। ब्रेन जो है वो कवर्ड होता है विद द बोनी बॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नियम। फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आता हूँ। फिर ब्रेन जो है, ब्रेन को और आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है, ब्रेन किससे कवर्ड है, कवर्ड बाय बोनी बॉक्स जिसका नाम है कार्नियम। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द, ब्रेन जो है 1, 2 एंड 3। क्या क्या आता है, फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? फोर ब्रेन में आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, olfactory lobes, एंड डायासेफेलॉन अनपेड। देखो अभी मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फोर ब्रेन में आएगा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायासेफेलॉन, जो कि कैसा होएगा? अनपेयर्ड होएगा। डायासेफेलॉन, देखो मैंने सेरेब्रल हेमिस्फीयर लिखा है, ऑल्फैक्टरी लोब्स लिखा है, एक और लिख दो बस, डायासेफेलॉन, जो कि अनपेयर्ड होएगा। मिड ब्रेन में क्या आएगा? ऑप्टिक लोब्स। क्या आएगा? ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में आएगा मेरा सेरिबेलम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायासेफेलॉन अनपेयर्ड। मिड ब्रेन में आएगा मेरा ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में आएगा मेरा सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है। फिर देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड को भी इधर ही लिख देता हूँ ना, स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord is also divided into the two. Spinal cord divided into two: nerves and autonomic nervous system. ठीक है, नर्व्स में आएगा मेरा कार्नियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, सॉरी क्रेनियल नर्व्स, जो कि क्या होता है? 10 पेयर्स होता है, ये पूछते हैं, याद रखना 10 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स जो कि 10 पेयर्स होते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो नर्व्स में एक आएगा क्रेनियल नर्व्स जो कि 10 पेयर्स होते हैं, और एक आएंगे स्पाइनल नर्व्स। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू: sympathetic nervous system, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये था पूरा मेरा सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अभी देखते हैं। नर्वस सिस्टम देख लिया, नर्वस सिस्टम में आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। पेरिफेरल नर्वस, फिर उसके बाद हो गया, हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज कवर्ड बाय द बोनी बॉक्स कार्नियम। फिर ब्रेन को और भी अच्छे से देखा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइड करता है। फोर ब्रेन में आता है मेरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायासेफेलॉन अनपेयर्ड। मिड ब्रेन में आएगा मेरा ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में आएगा मेरा सेरेबेलम एंड मेडुला। फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उसमें आते हैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फिर जो है इधर मेरा एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखोगे, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन से होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, बताना जरा, कौन से होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर आएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड,
फिर थाइमस, है ना, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, और एक आता है मेरा आइलेस, आइलेस, आइसलेट ऑफ पेनक्रियास, आइलेस ऑफ पेनक्रियास। इसमें आएगा मेरा एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल, 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 एडर्नल ग्लैंड और गोरन्स, ठीक। हाँ, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, समझ गए ना। एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियास, एडर्नल ग्लैंड, गोरन्स। फिर आएंगे सेंस ऑर्गन, क्या प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, फ्रॉग में और क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन से होता है ये देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5। सेंसरी पेपिलाe, सेंसरी पेपिलाe, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, नेजल एपिथेलियम, सॉरी, एपिथेलियम, आईज एंड ईयर्स। ओके, नेजल एपिथेलियम किसके लिए होता है, फॉर टच, टच करते तो उनको पता चलता है टच, टेस्ट बर्ड्स फॉर टेस्ट, नेजल एपिथेलियम फॉर स्मेल, आईज विजन के लिए होती है, सिंपल आईज होती है, फ्रॉग के जैसे, सॉरी कॉकरोच के जैसी नहीं होती है, फ्रॉग में सिंपल आईज होती है फॉर विजन, है ना, सिंपल आईज। in orbit of skull, in orbit of skull। और एक आता है मेरा ईयर्स, ईयर्स जो है वो दो काम करता है, एक सुनने का हियरिंग और एक बैलेंसिंग का इक्विलिब्रियम बना के रखता है। कोई एक्सटर्नल नहीं होता है, नो एक्सटर्नल ईयर, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, टेपेटम प्रेजेंट होता है, टेपेटम प्लस इंटरनल ईयर, टेपेटम बोले तो मेम्ब्रेनस, टेपेटम कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है ना। तो देख लो एक और बात, हाँ एक और बात है कि ये जो है ये सब सेल्यूलर एग्रीगेट, सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड, सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड नर्व एंडिंग। ये जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है आर द सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड नर्व एंडिंग, आर द सेल्यूलर एग्रीगेट अराउंड नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये था सेंस ऑर्गन। लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस अभी लास्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक रिप्रोडक्शन का छोटू सा टॉपिक है
and then we're done with this frog. And then tomorrow we'll start with cockroach. Male reproductive system. सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है इसमें? टेस्टिस. क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस. टेस्टिस कैसे होती है? पेयर्ड. कैसी होती है? पेयर्ड, येलोइश एंड ओवल. ठीक है, पेयर्ड, येलोइश एंड ओवल. टेस्टिस जो है अटैच्ड टू किडनी. जो टेस्टिस है वो क्या होते हैं? अटैच होती है किससे? किडनी से. किससे अटैच होती है? अटैच टू किडनी. किडनी किसकी मदद से? विथ, एक सेकेंड, with double fold of peritoneum. With double fold of peritoneum. With double fold of peritoneum. Mesorchium. ठीक है. तो जो टेस्टिस जो है, टेस्टिस कैसी होती है? पेयर्ड, येलोइश ओवल, अटैच होती है टू द किडनी. किडनी से अटैच होती है विथ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेसोर्कियम. इसकी मदद से अटैच होती है. फिर यहाँ से क्या निकलता है? वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया जो कि 10 to 12 इन नंबर. फिर वासा इफ्रेंशिया से वासा इफ्रेंशिया कहाँ से निकलते हैं? किडनी से. वाया बिडर्स कैनाल. फिर यहाँ से जाएगा इनटू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट से किधर जाएगा? क्लोएका. क्लोएका क्या है? ये मेरा कॉमन ओपनिंग है. क्लोएका एज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द फीकल मैटर, for the urine and for the sperm. ठीक है. क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द फीकल मैटर, यूरिन एंड फॉर स्पर्म. लास्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होती है? ओवरीज जो है इसमें कोई किडनी के साथ फंक्शन नहीं होता है. नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी. कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ. ओवरीज से क्या निकलती है? 2500 to 3000 ओवा निकलते हैं. क्या? ओवा एट अ टाइम. फिर ये किस में जाएगा? ओविडक्ट में, जो कि 2 होते हैं. फिर ओविडक्ट से जाएगा क्लोएका, जो कि 1 होता है. फिर क्लोएका से क्लोएका अपेक्चर. ठीक है. एक और स्लाइड ऐड करके एक और टॉपिक बता देता हूँ बस. एक लास्ट रिप्रोडक्शन का टॉपिक बचा हुआ है.
रिप्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं? फ्रॉग वाटर में करते हैं। कहाँ पे करेंगे? वाटर, है ना। तो बस देख लो, रिप्रोडक्शन किस में होगा? वाटर में होगा। तो मैं वाटर बना देता हूँ। फिर इधर देखो, इधर क्या प्रेजेंट होगा? मेरा मेल एंड फीमेल। मेल क्या रिलीज करेगा? मेल क्या देगा? स्पर्म। और स्पर्म तब तक रहेगा जब तक ये फीमेल ना दे दे क्या? ओवा। फिर देखो, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ से कार्बन स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ पे? टेडपोल। क्या बनेगा यहाँ पे? टेडपोल, जिसके पास क्या है? टेल एंड गिल्स। फिर टेडपोल से क्या बनेगा? एडल्ट फ्रॉग, ADULT, एडल्ट फ्रॉग। किसकी प्रोसेस है? विद द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। हाँ, तो ये है प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। कहाँ पे होता है? वाटर में होता है। बाहर हो रहा है ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर क्या बनेगा? टेडपोल बनेगा, जिसके पास टेल्स और गिल्स होंगे। फिर टेडपोल से ही क्या बनेगा? एडल्ट फ्रॉग बनेगा। टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। याद रखने के प्रोसेस, ठीक है। बस with this we have completed with our frog। फ्रॉग हो चुका है कंप्लीट। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉकरोच। लेकिन कॉकरोच स्टार्ट करने से पहले याद रहे कि फ्रॉग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कंप्लीट कर लो। अगर अभी भी किसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है फ्रॉग का, तो जाके देख सकते हो, वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। बाकी आज के इस लेक्चर से फ्रॉग कंप्लीट कर दिया हमने। बाकी कल स्टार्ट करेंगे कॉकरोच। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए ये लेक्चर अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो। बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।